और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे, घुसपैठिए यहाँ पर थे और इनकी पहचान की गई और पुलिस की ओर से जो ड्राइव चलाई गई वो अब मुहिम रंग लाने लगी है। जैसे पहचान छिपा कर रह रहे थे, कुछ गलत पहचान पत्र बना करके रह रहे थे, कैसे पूरा ऑपरेशन चलाया गया और इसमें कैसे पुलिस को कामयाबी मिली है, स्टूडियो रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में आकर छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन 5 को एक विशेष ड्राइव में पकड़ा है। जल्द ही इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 5 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो क्लस्टर इलाका है वहां पर 5 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उन 5 के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। जब उन 5 के फोन को चेक किया गया तो पता लगा कि फोन के अंदर से उन सभी की बांग्लादेश से जुड़ी हुई नागरिकता के डॉक्यूमेंट हैं वो पुलिस ने रिकवर किए, जिसके बाद इन 5 को FRRO में एक तरीके से भेज दिया गया। अब इन 5 के वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही पुलिस ने शहर में छिपे हुए घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली की घनी और मुस्लिम बहुल बस्तियों में ठिकाना बनाए हुए इन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से 5 घुसपैठिया रह रहे थे। मोबाइल फोन कागजात चेक करने से इनकी बांग्लादेशी पहचान साबित हुई। 5 संदिग्धों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पेश किया गया। अब 5 घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश के नागरिक भारत में आकर रह रहे हैं और खास तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक 40 से भी ज़्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से शुरू किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार इस तरीके की मुहिम ग्राउंड पे चल रही है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 से दिल्ली में छिपे बैठे घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसके तहत करीब 1.5 दर्जन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। इन बांग्लादेशियों की डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। इस ड्राइव के तहत घनी बस्तियों में संदिग्धों की पहचान की जा रही है। घर घर जाकर दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। छोटे छोटे गेस्ट हाउसों में भी पड़ताल की जा रही है। घुसपैठियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जाली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। 3 दिन पहले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था जो कि बांग्लादेशियों को जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में बसने में मदद करता था। गिरोह का सरगना भी बांग्लादेशी था जो 1 दशक पहले अवैध रूप से आकर भारत में रह रहा था। दिल्ली में ठिकाना बनाने के बाद आरोपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का धंधा शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी कई बांग्लादेशियों की धरपकड़ की गई है जो वीजा खत्म होने के बाद लौटने के बजाय दिल्ली में ही छिपे हुए थे। पुलिस के रुख से साफ है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह मुहिम और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है और इस पुलिस चौकी से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि संभल में मुसलमानों को सताया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में। पूरा जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। संभल में पुलिस चौकी बन रही है तो हैदराबाद में बैठे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मायूस हैं। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास इसके कागजात हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद,
और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। आप परमिशन लिए एसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। ओवैसी के अपने दावे हैं, लेकिन संभल पुलिस कह रही है कि पुलिस चौकी नगरपालिका की जमीन पर बन रही है और जो लोग सरकारी जमीन को वक्फ की बता रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। खबर मिल रही है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में एक्शन शुरू होने वाला है और पुलिस सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों पर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई होती है तो संभल प्रशासन की रडार पर ओवैसी भी रहेंगे, क्योंकि ओवैसी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई गई। ओवैसी के अलावा सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं संभल के वो स्थानीय लोग भी फंस सकते हैं जो प्रशासन को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रहे थे। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा, और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। अभी सिर्फ खबर मिल रही है, एक्शन जल्द होने वाला है, तो वैसी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि संभल में जुल्म हो रहा है। संभल में जुल्म हो रहा है या कानून को कुछ लोगों ने ताक पर रखकर हिंसा की, ये तो हर ही जाने। लेकिन जिस तरह से संभल में हर बदलते दिन मौसम गर्माता जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि संभल में पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चौकी बनाई जा रही है वहां पर इसलिए क्योंकि ये सवाल उठाए गए थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है, और इसीलिए चौकी बनाने का निर्माण के एक जो फैसला है उसको लिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े किए गए ओवैसी की ओर से कि ये वक्फ की जमीन है, जिस पर प्रशासन ने क्लैरिटी दी कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। इस बीच आपको बताते हैं कुछ लोगों ने कैसे इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई थी उसमें भड़काऊ पोस्ट किए थे। अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज की गई है। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भड़काऊ पोस्ट किया गया था और पोस्ट करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सर्वे के दौरान मस्जिद में खुदाई करने की बात की गई थी। पुलिस ने बीएनएस 196 335 के तहत केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की गई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट किया था, वहां जो लोग थे उनको भड़काया था। अब वो पुलिस की रडार पर है और उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि भड़काऊ पोस्ट का ये मामला है जिसपे एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, संभल के चंदौसी में आज खुदाई का काम बंद है, लेकिन आपको बता दें उसी जामा मस्जिद के ठीक सामने आपको बता दें सत्यव्रत नाम की चौकी का बोर्ड लगने जा रहा है। लेंटर डल चुका है, नींव पड़ चुकी है, लेकिन इस नाम से कट्टरपंथियों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इसी संभल का नाम सतयुग में सत्यव्रत था और अब सत्यव्रत चौकी जल्दी बनने जा रही है। इस तरीके का बोर्ड लगने जा रहा है जिससे कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है। आखिर की उस रिपोर्ट में देखिए। संभल को सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था और अब जामा मस्जिद के पास वाला इलाका इसी सत्यव्रत नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उस पर आज या कल में सत्यव्रत पुलिस चौकी वाला बोर्ड लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये देखिए, लगभग 300 गज के अंदर जो है पुलिस चौकी का काम जो है तेजी से चल रहा है। पुलिस चौकी की सुंदरता के लिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये एंट्रेंस पॉइंट पे यहाँ पर लगाए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम या कल के दिन जो है इस चौकी का जो बड़ा सा गेट है उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि बीती रात तक ही ये दो चौकी के जो पिलर हैं गेट के उनको यहाँ पे तैयार किया गया है। अंदर भी पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात है। वजह यही है कि माहौल इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे और अभी भी कुछ हद तक जो काम है वो यहाँ पर रह चुका है, लेकिन 60 से 70% तक जो है पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे जैसे चौकी बनकर तैयार हो रही है, कट्टरपंथियों की मुश्किलें भी खड़ी होती जा रही हैं। कानून को न मानने वाले लोग तो पहले से डरे सहमे हैं, वहीं अब सांसें उन लोगों की भी अटक रही हैं जो लोग अभी तक पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की बता रहे थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक संभल प्रशासन सरकारी जमीन को वक्फ की बताने वालों के खिलाफ एक्शन लेने वाला है। पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करेगी
जिन्होंने चौकी का विरोध ये कहकर किया था कि चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या पुलिस AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवैसी ने ही सबसे पहले जमीन को वक्फ की बताकर हड़कंप मचा दिया था। मैं इन लोगों को भी अब महंगा पड़ने वाला है, जो लोग फर्जी कागज दिखा रहे थे और दावा कर रहे थे कि पुलिस चौकी वाली जमीन वक्फ की है। इसके सबूत हैं। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। मौलानाओं ने अपने अपने हिसाब से मस्जिद का पूरा विरोध किया, लेकिन वो भूल गए कि यूपी में योगी राज है और यहां न फर्जी दावे चलते हैं और न फर्जीवाड़ा। हालात ये हैं कि FIR दर्ज होने के बाद से जिन जिन लोगों ने पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बताया था, सबकी सांसें अटकी हैं, इस डर से कि कार्रवाई तो पक्का होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।